फैक्ट्री इस्लामिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदी का प्रेरणादायक किस्सा। इस्लामी इतिहास में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रहमत, इंसाफ, सब्र और करुणा से भरी हुई है। उनका जीवन सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक है। उनके जीवन से जुड़े कई किस्से हमें नैतिकता, सहिष्णुता और उच्च आचरण की मिसालें देते हैं। ऐसा ही एक बेहद मशहूर और दिल छू लेने वाला किस्सा है हजरत मोहम्मद और एक यहूदी के बीच हुए व्यवहार का। घटनाक्रम का परिचय। इस किस्से की पृष्ठभूमि उस समय की है जब मदीना में यहूदी समुदाय भी रहता था और मुसलमानों से उनके सामान्य सामाजिक और व्यावसायिक संबंध थे। एक यहूदी व्यक्ति ने हजरत मोहम्मद को कुछ धन उधार दिया था। जब भुगतान की तारीख से कुछ पहले ही वो यहूदी उनके पास आया तो उसने न केवल अपना पैसा मांगा बल्कि बहुत कठोर भाषा और बुरे अंदाज में बात की। उसने यहां तक कह दिया कि तुम लोग अरब समय पर पैसा लौटाते नहीं हो। सहाबा का गुस्सा। उस यहूदी का ऐसा व्यवहार देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को गुस्सा आ गया। उन्होंने तलवार खींच ली और कहा, ऐ दुश्मन, तुम अल्लाह के रसूल से इस तरह बात करते हो। वे उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़े लेकिन नबी करीम ने उन्हें रोका और फरमाया, ऐ उमर, हमें इससे बेहतर व्यवहार करना चाहिए था। तुम्हें चाहिए था कि मुझे उधारी सही समय पर चुकाने की नसीहत करते और उसे अच्छा तरीका अपनाने को कहते। नबी का हुस्न अखलाक, उत्तम आचरण। फिर आपने हजरत उमर को हुक्म दिया कि उस यहूदी को उसका पैसा लौटा दो और बदले में उसके कठोर व्यवहार का मुआवजा देते हुए कुछ अतिरिक्त खजूरें भी दे दो। हजरत उमर ने आदेश का पालन किया। जब यहूदी को उसका धन लौटा दिया गया और अतिरिक्त खजूरें दी गई तो वो हैरान रह गया। उसने हजरत उमर से पूछा, ये अतिरिक्त खजूरें क्यों? हजरत उमर ने जवाब दिया, ये तुम्हारे गलत व्यवहार का बदला नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल के आदेश का पालन है। उन्होंने तुम्हारे साथ भलमनसाहत बरतने को कहा था। यह सुनकर वो यहूदी बेहद प्रभावित हुआ। उसने कहा, गवाही देता हूं कि वास्तव में आप हजरत मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं तुम्हें परखने आया था कि तुम्हारा सब्र और उच्च आचरण कितना वास्तविक है। मैंने तुम्हारे आखिरी पैगंबर होने की तमाम निशानियां अपनी किताबों में पढ़ी थी और आज मैंने वे सब अपनी आंखों से देख ली। इसके बाद वो यहूदी शख्स मुसलमान हो गया। इस किस्से से मिलने वाली शिक्षा। इस एक घटना से हमें नबी करीम के हुस्न अखलाक, उत्तम आचरण और इस्लाम के मूल सिद्धांतों की गहराई से झलक मिलती है। निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 1. सब्र और सहनशीलता। हजरत मोहम्मद ने जिस धैर्य से एक कड़वी बात को सुना और उस पर क्रोध नहीं किया, वो अपने आप में एक महान उदाहरण है। आज के दौर में लोग छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाते हैं लेकिन नबी का सब्र हमारी राह दिखाता है। 2. न्याय और ईमानदारी। हालांकि यहूदी ने बदतमीजी की फिर भी नबी ने उसका हक अदा किया और दूसरों को भी इंसाफ से पेश आने की शिक्षा दी। ये इस बात का प्रतीक है कि इस्लाम में न्याय केवल अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए समान होता है। 3. अच्छे व्यवहार का प्रभाव। आपका अच्छा व्यवहार किसी के दिल को बदल सकता है। यहूदी व्यक्ति का मुसलमान होना इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई तर्क या विवाद उसे प्रभावित नहीं कर सका लेकिन हजरत मोहम्मद का व्यवहार उसके दिल में उतर गया। 4. दूसरों को क्षमा करना। जहां दूसरों को सजा देना आसान होता है वहीं उन्हें माफ करना और समझदारी से पेश आना अधिक कठिन होता है। नबी करीम ने हमें सिखाया कि क्षमा करना और संयम रखना ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। 5. प्रभावशाली नेतृत्व का असली मतलब। हजरत मोहम्मद का नेतृत्व केवल धर्म के नाम पर नहीं था बल्कि उनके नैतिक गुणों और व्यवहार ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन, संपूर्ण संसार के लिए रहमत बना दिया।
वो एक सच्चे नेता थे जो नफरत को मोहब्बत में और दुश्मनी को दोस्ती में बदलना जानते थे। आज के समाज में इसकी प्रासंगिकता, ये किस्सा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि आज के समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। सांप्रदायिक सौहार्द, मुसलमानों और यहूदियों के बीच उस जमाने में मतभेद होते हुए भी ये घटना ये बताती है कि धर्म और जाति से ऊपर इंसानियत होती है। सोशल मीडिया युग में सब्र, जहां छोटी बातों पर लोग ऑनलाइन लड़ पड़ते हैं, वहां ये किस्सा याद दिलाता है कि सहनशीलता ही सबसे बड़ा हथियार है। नेतृत्व और प्रेरणा के लिए आदर्श, जो लोग नेतृत्व की भूमिका में हैं, उनके लिए ये एक जीता जागता उदाहरण है कि एक सच्चा नेता केवल आदेश नहीं देता बल्कि अपने व्यवहार से लोगों के दिलों को जीतता है। निष्कर्ष, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदी का ये किस्सा इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक सच्चा मुसलमान न केवल इबादत के जरिए बल्कि अपने चरित्र और व्यवहार के जरिए भी इस्लाम की दावत देता है। ये केवल धर्म का नहीं बल्कि इंसानियत और नैतिकता का पैगाम है। आज जब दुनिया तनाव, नफरत और असहिष्णुता से भरी हुई है, ऐसे में इस तरह के किस्से हमें याद दिलाते हैं कि बदलाव तलवार से नहीं, चरित्र से आता है।